ये एक नदी बह रही है साथ या दरिया कह लें, और ये आप क्लिप्स देखें ज़रा, क्या कमाल किस्म की क्लिप्स हैं यार। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है 12 अक्टूबर, संडे का दिन, और टेम्परेचर है इस टाइम पे 8 सेल्सियस, और लेटर ऑन ये हो जाएगा 16-17 सेल्सियस और अच्छी सी धूप निकल आएगी। और मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ चैटर विलेज के अंदर, जो कि आता है समरसेट काउंटी के अंदर और इंग्लैंड के साउथ वेस्ट में मौजूद है। सो एनीवे, आज का जो प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और एडवेंचरस है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं चैटर गोर्ज। और चैटर गोर्ज जो है बेसिकली फेमस है अपनी वाइंडिंग रोड्स, अपनी केव्स और जो है अपनी ऊंची सारी क्लिफ्स के लिए। सो उसके अंदर चल के हमने राइड करनी है, उसकी घाटियों के ऊपर हमने मोटरसाइकिल दौड़ानी है और जो है ना वहाँ से हमने इंशाल्लाह चीज़ भी ट्राई करनी है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि चेडर चीज़ जो है वो इसी विलेज से ओरिजिनेट हुई थी। और यहाँ पे आके अगर आपने चेडर चीज़ नहीं ट्राई की तो फिर जो है ना ऐसी है जैसे आपने समोसा जो है ना वो चाय के बगैर खा लिया है। सबसे पहले करते हैं अच्छा सा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में हमारे पास अंडे वाला बर्गर और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलते हैं और वापस आके इसी पोर्ट के अंदर अपनी आखिरी रात गुजारते हैं और उसके बाद फिर वापसी करेंगे। तो एनीवे, आप भी अगर मेरी तरह कम्प्लीटली फ्री हैं तो जल्दी से अपना चाय पानी, रोटी शोटी, स्नैक वगैरह ले आएँ और मिलके जो है ना हम चैटर गोर्ज को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। अंडे वाला बर्गर बनाने के लिए सब तो पहला आग लानी पड़ती है। कबाब तैयार होने शुरू हो गए और इसकी जब खुशबू उठनी है ना तो अंग्रेज़ा ने कहना है भाई वी लव देसी। क्या ज़बरदस्त चीज़ बन रही है। नहीं जी, अंडे वाला बर्गर तैयार हो गए हैं। हमेशा की तरह आज जो है ना पैसे पहले पूरे हो गए हैं। वैसे तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग के अंदर ये चैटर ब्रिज टूरिंग पार्क का टूर करवा दिया था, लेकिन इसके अंदर एक जो है ना ये मेरे पोर्ट के पास एक छोटा सा दरिया भी है, और आपको पता है चैटर ब्रिज जो है वो नदियों के लिए काफ़ी फेमस है। मुझे कोई ख़ास मिली नहीं थी, लेकिन मेरे पोर्ट के बिल्कुल साथ ही है, तो मैंने कहा चले वो आपको अभी दिखा देता हूँ इस एपिसोड के अंदर। आ जाएं। इस सामने मेरा पोर्ट है और इधर से अगर आप वॉक करते हुए आएँ, आते जाएँ आते जाएँ आते जाएँ, यहाँ आपको मिलेगा एक और पॉट, और इस पॉट के साथ जो है ना ये है दरिया। मेरे मुताबिक नदी है, लेकिन रिसेप्शन पे जो बंदी थी वो इसको दरिया कह रही थी, तो फिर शायद दरिया ही हो। और ये सामने एक ब्रिज भी है, ब्यूटीफुल किस्म का। अभी ऑलमोस्ट बज चले हैं तकरीबन 1, और मैं पिछले 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ कि सूरज निकल आए, लेकिन सूरज भी कहते पाजी जो मर्ज़ी कर लो मैं नहीं बाहर आना। सो अब मैंने कहा ऐसे ही चलते हैं। लो जी ज़रा ध्यान नाल ले जी, बंदा बना रहा है ब्रेकफास्ट, हो सकता है लंच बना रहा हो। 1 बज चले हैं। नहीं जी, हम चैटर ब्रिज टूरिंग पार्क से बाहर निकलते हैं। इस साथ में बह रही है नदी या दरिया। और एक बात जो मैं चैटर ब्रिज टूरिंग पार्क के बारे में मेंशन करना भूल गया, वो ये है कि इनकी फैसिलिटीज़ जो है ना बहुत ज़बरदस्त हैं। ये इधर शावर रूम्स हैं, नीट एंड क्लीन किस्म के, ज़बरदस्त किस्म के, टॉयलेट्स भी साफ़ सुथरे हैं और वॉशिंग एरिया भी ज़बरदस्त है।
और हाईली रिकमेंडेड है अगर आप चाडर विलेज आएँ। कितनी ज़बरदस्त नदी बह रही है यार इधर, ये वाओ ब्यूटीफुल। नदी नहीं यार, दरिया। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा चाडर विलेज। लें जी, अगर आपको हॉर्स राइडिंग का शौक़ है तो घोड़े भी दस्तयाब हैं इधर। लेकिन वो प्रॉपर जो है ना टूरिस्ट प्लेस है, और टूरिस्ट प्लेस इसलिए अच्छी होती है कि आपको वहाँ पे थोड़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सिक्योरिटी फील होती है और अच्छा फील होता है आपको वहाँ पे। ये रेस्टोरेंट से ऊपर डिफरेंट कुजीन आपको यहाँ मिलेगी, देसी से लेके इंग्लिश और बाकी तरह की भी। सबसे पहला हमारा स्टॉप है जैकब्स लैडर, जो कि फेमस पॉइंट है चाडर गोर्ज या चाडर विलेज के साथ कह लें, या चाडर का एरिया का। और ये बेसिकली जॉर्ज कॉक्स नामी बंदे ने बनवाई थी 1870 में। और वो चाहता था कि बेसिकली जो है ना लोग जो है ना गोर्ज के टॉप पे जाके वहाँ से चाडर का पूरा व्यू लें। तो अभी चल के हम ज़रा देखते हैं, ऊपर जा सके तो ऊपर भी जाएंगे, नहीं तो नीचे से ही देख लेंगे और ड्रोन को भेजने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है मैं गलत आ गया हूँ। ओके, बाइकर काफ़ी ज़्यादा खड़े हुए हैं और मुझे कुरियाँ मार रहे थे। अच्छा जी, यहाँ से है एंट्रेंस जैकब्स लैडर की। आप जाते हैं ऊपर 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 274 के करीब जो है ना हैं स्टेप्स। जी, अब निकलते हैं जैकब्स लैडर से और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गूज केव्स। कॉक्स केव एक ये भी केव है, लेकिन जो फेमस है वो गूज केव ही है। और लेकिन आप ये एरिया देखें ज़रा, ये नदी बह रही है साथ या दरिया कह लें, और ये आप क्लिप्स देखें ज़रा, क्या कमाल किस्म की क्लिप्स हैं यार। यहाँ तो बंदा पैदल ही घूमता रहे। नहीं जी, गूज केव्स आ भी गई हैं। ये सब चीज़ें साथ साथ ही हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही। गूज केव्स जो है ना बेसिकली रिचर्ड कॉक्स गू नाम के बंदे ने डिस्कवर की थी। रिचर्ड साहब जो थे ना वो यहाँ के लोकल बंदे थे जिन्होंने ये केव डिस्कवर की थी। और ये जो केव है ये बेसिकली लाइमस्टोन केव है, जिसके अंदर आप देखेंगे स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेक्माइट्स। ये आपने वो हॉलीवुड की मूवीज़ में देखे होंगे ना, वो गारों के अंदर जाओ तो वो छुरों जैसे, कांटों जैसे तो कोने पत्थर छत से लटक रहे होते हैं या नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। चाडर गोर्ज इंग्लैंड का बहुत ही मशहूर लैंडमार्क है और कहते हैं कि ये इंग्लैंड का सबसे बड़ा गोर्ज भी है। ये तकरीबन 3 माइल्स लंबा है और क्लिफ्स की जो हाइट है वो 450 फीट तक पहुंचती है। और अगर आप ऊपर जाके नीचे देखें तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों को चक्कर आते हैं उनके लिए ऊपर से देखना मुनासिब नहीं है। अच्छा, आपको गोर्ज का मतलब तो पता ही है, घाटी। और ये जो घाटी वर्डन है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बचपन में मैं और मेरा भाई जब हम एज 12-13 होते थे, हमारे घर के पास एक छोटी सी घाटी थी जिस पे हम साइकिल लेके जाते थे और बड़ी तेज़ी से नीचे लेके आते थे उससे साइकिल चला के। और वो जो वर्ड घाटी है ना, वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है,
एनीवे हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये गोर्ज आइस एज के दौरान बना था, जब पानी और ग्लेशियर्स की वजह से ये मैसिव वैली कट हो गई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि 1903 में यहीं से चैटरमैन डिस्कवर हुआ था, जो ब्रिटेन का सबसे पुराना और कंप्लीट स्केलेटन माना जाता है। तकरीबन 9000 साल पुराना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीएनए एनालिसिस के मुताबिक चैटरमैन का जो कॉम्प्लेक्शन था ना, वो डार्क स्किन, ब्लू आइज़ और कर्ली हेयर था, जो काफ़ी लोगों के लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि लोग ब्रिटेन के जो एंशेंट इनहेबिटेंट्स हैं उनको फेयर स्किन समझते थे। मैंने तो लगता है कोई जने ना देसी बंदा फिरदा रहा और वो बेचारा लॉस्ट होकर थे मर आ गया। एनीवे इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। Wow, such a beauty. कभी मेरा दिल करता है मैं तेज राइड करूँ यहाँ पे, और कभी दिल कर रहा है कि बहुत स्लो और इस जो है ना प्लेस को एंजॉय करूँ फुल टाइम। ये देखें बाइकर ही बाइकर। ये इसी तरह से हमने ऊपर चढ़ते जाना है और पहुंच जाना है फ्रेडी विलेज। देखें यहाँ पे जगह जगह लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी की हैं और ट्रैकिंग कर रहे हैं, पहाड़ियों के ऊपर जा रहे हैं, कुछ साइकिलों के मज़े ले रहा है। यहाँ से अब करते हैं वापसी चैटर विलेज को, और उधर चल के जो है ना उसके फेमस टी रूम्स के अंदर टी पीते हैं और चीज़ सैंडविच ट्राई करते हैं। लेकिन हम अपनी डेस्टिनेशन से सिर्फ 2 मिनट की राइड में यहाँ पे है अल मशहूर लाइन रॉक टी रूम्स, और वो यहाँ के सबसे मशहूर हैं। उधर चल के अच्छी सी टी पीते हैं। कितने है जी लाइन्स रॉक, ये रहना लाइन्स रॉक टी रूम्स एंड गार्डन। इसके पास पार्किंग मिलेगी। इधर ऑलरेडी एक बाइक खड़ी है, इसके साथ ही हम अपनी बाइक लगा देते हैं। नहीं बाइक होगी इधर पार्क थोड़ा से। ये देखें क्या ज़बरदस्त होंडा की बाइक खड़ी है। ये है दरिया है, मुझे लगता है दरिया है, ये तो पानी इकट्ठा हुआ रिजर्वायर टाइप का लग रहा है। और सामने है दी ओरिजिनल
cheddar cheese company from 1870. Wow. Holy House tea rooms. लेकिन जो सबसे फेमस है ना वो लाइन रॉक टी रूम्स है, उसमें ही चलते हैं. So, do you have a sitting place here upstairs? Or? Just you? Yeah. 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 What table was it from? Okay, that's nice. TV कितना ज़बरदस्त है. Sorry. Wow, this is beautiful. Okay, कहाँ बैठे? ऐसे बने ऐसे. Wow. जगह है यार. मेरी ब्यूटीफुल सी राइड के बाद अभी हमने ब्रेक ले लिया है. लाइन्स रॉक टी रूम्स एंड गार्डन. मुझे गार्डन का वर्ड समझ नहीं आया था कि वो इन्होंने साथ क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि अपेरेंटली बाहर से तो कोई गार्डन नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन इनके फर्स्ट फ्लोर पे आओ, साथ इसके ये गार्डन अटैच है ज़बरदस्त किस्म का. और अभी यहाँ बैठ के हमने पीनी अच्छी सी चाय, साथ में हमने अलमशहूर चीज़ सैंडविच खाना है, साथ में मैंने थोड़ा सा ट्यूना मिक्स करवा लिया है, तो जो है ना उसको टोस्ट भी करवा लिया है और अभी मज़े आ जाने हैं. कमाल किस्म की राइड थी. इस किस्म की घाटियों पर मैंने पहले कभी बाइक नहीं चलाई. आई मीन स्नोडोनिया लेक डिस्ट्रिक्ट वगैरह में तो चलाई है स्टीप रोड्स के ऊपर, लेकिन जो इसका मज़ा है ना ये कुछ और ही था. और हाईली रिकमेंडेड प्लेस है, जब भी आपको टाइम मिले यहाँ ज़रूर आएँ. नाइस. सैंडविच कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया है. मुझे तो लगा था छोटा सा सैंडविच होगा. इनको ख़त्म क्यों करना है. सैलेड अच्छी चीज़ है, सैलेड बहुत फ्रेश है. ब्रेड बहुत मज़े की है. चीज़ का जो फ्लेवर आ रहा है ना वो वाकई मैंने कहीं और पे नहीं आया. अच्छा, ये लाइन रॉक टी रूम्स के बिल्कुल साथ ही है चैटर गॉर्ज चीज़ कंपनी, और वहाँ पे आप जो है ना फोकट में मतलब फ्री में चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं, और वहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं इनकी लोकल ओरिजिनल चैटर चीज़. लेकिन मैं अभी चीज़ से पूरा हो गया हूँ और मैं अभी वहाँ पे नहीं जा रहा. वो बिल्कुल उसके साथ ही थी चैटर ब्रिज टूरिंग पार्क, एडल्ट्स ओनली साइट. लेकिन आज का जो दिन है ना मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और मुझे बहुत देर तक ये चैटर गोश्त का जो राइड है ना ये याद रहेगा, या शायद हमेशा याद रहे. उम्मीद है आपने भी एंजॉय किया होगा आज का दिन, और अगर एंजॉय किया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा. दुआओं में याद रखिएगा. मिलते हैं किसी नई डेस्टिनेशन के ऊपर नई राइड के साथ. तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़.